सुना। इस बात को कहीं आगे बढ़ाया प्रेमी जी ने। मैं उनकी दो पंक्तियों के माध्यम से देश के उस रचनाकार को आमंत्रण देता हूं जिसने इतने रसों में लिखा है। वो अनेक जो बड़े हमारे पंचकल्याणक होते हैं, जो हमारे अनेक बड़े विधान होते हैं, उनमें वो प्रतिष्ठाचार्य, उसमें वो विधानाचार्य, उसमें वो शास्त्री के रूप में भी जाते हैं। मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला, मेरे 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 पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को कविता। जोरदार तालियों से डॉक्टर कमलेश जैन बसंत आपके। सौरभ भाई ने बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। इतना कुछ मुझे आता भी नहीं है, पर कह दिया तो मुझे खरा उतरने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप सभी, बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। आप ताली उस बात पर भी बजा रहे हैं जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये मानता हूं बहुत अच्छे श्रोता हैं। इसलिए कि पड़ोसी को ये ना लगे कि इसको समझ में नहीं आया, इसलिए आप ताली बजाएं। अब एक बार मेरे सम्मान में ताली बजाइए। बिटिया नम्रता ने बहुत गजब का काव्य पाठ किया। देवी सरस्वती की बेटी ने, जो स्वयं सरस्वती स्वरूपा है, डॉक्टर अनामिका अंबर, ऐसी अद्भुत मां बीणा पाड़ी की वंदना की कि हमारे चंद्रसेन भाई साहब ने यह कहा कि आज तक ऐसी मां बीणा पाड़ी की वंदना हमने नहीं सुनी। मैं अपना गला खोलने की कोशिश करता हूं, लगातार कई दिनों से मंचों पर हूं। कल भी कुछ लोग ग्रीन पार्क में होंगे। मैं गला खोलता हूं, यद्यपि गला खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरी साउंड अलवर जहां होता है वहां गला अपने आप खुल जाता है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। सत्य है ये बीच बीच में विज्ञापन भी करेगा। 50% ऊर्जा इनसे मिलेगी, 50% आपकी तालियों से। मैं भी अपने इष्ट की वंदना करता हूं 4 पंक्तियों से, और मुझे लगे कि मेरे इष्ट जो हैं वो आप तक, आपकी श्रद्धा तक, आपकी आंखों तक वो हैं, तो तालियां कितनी होनी चाहिए, तालियों का चमत्कार तिजारा तक पहुंचे, ये मैं देखना चाहता हूं। बहुत अच्छे। कि जिनके वैभव के आगे नतमस्तक है जग सारा, सृष्टि ने चुन चुन सुंदरता अद्भुत शिल्प संवारा। धीरज भैया नहीं, वो जाएंगे कहीं नहीं। उन्हें पता है कि मुझे श्राप मिला हुआ है कि अगर मुझे कोई बिना सुने चला जाता है तो मैं रात भर आके कविता सुनाता हूं सबको। इसलिए अपनी श्रद्धा और अपनी आंखें बंद करके आपका ध्यान देहरा तिजारे की देहरी तक पहुंचे। अब कि जिनके वैभव के आगे नतमस्तक है जग सारा, सृष्टि ने चुन चुन सुंदरता अद्भुत शिल्प संवारा। अज बढ़े चंद्रबल और भाग्य फल बाबा के दर्शन से, चंद्र प्रभु की पावन महिमा अतिशय क्षेत्र तिजारा। चंद्र प्रभु की पावन महिमा। जय बोलो देहरे वाले बाबा की जय, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय, आचार्य श्रोमणी गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय, मुनि श्री मंगलानंद जी महाराज की जय। बहुत अच्छा, आपकी तालियां खुली, मेरा गला खुला। बीणा पाणी की वंदना हुई, महावीर की वंदना हुई। मैं गोमटेश की वंदना एक कवित्व से करता हूं केवल। एक कवित्व केवल, और इस कवित्व ने मुझे जो मौका दिया वो सौरभ भाई को पता है। हम सब साथ होंगे गोमटेश महामस्तकाभिषेक में 2018 में, इसलिए आप सबका ध्यान भी वहां पहुंचे। अब कि माटी पूजनीय बंदनीय कण कण वहां का, महिमा महानवादिनाथ वाले देश की, आश्चर्य 8 में महान योगी बाहुबली, दुनिया समूची बलिहारी उस वेश की। तो सारा विश्व जीत कर दंभ बोलने लगा, तो प्रभुता न स्वीकारी
चक्री नरेश की, और जीता है स्वयं को हमसे परे होके। जय बोलिएगा भगवान गोमटेश की, जय बोलिएगा भगवान गोमटेश की, जय बोलिएगा भगवान गोमटेश की। बस 1-2 मिनट की वंदना गुरुवर की ओर मैं करना चाहता हूं। और ये वंदना इसलिए, आप सबको पता है, पूरे विश्व को पता है, गुरुदेव का स्वर्णिम संयम महोत्सव चल रहा है। और जब ये रचना मैंने पढ़ी और प्रकाशित हुई, बहन जी गुरुवर की वंदना कर रहा हूं, अगर आप गुरुवर के सम्मान में खड़ी हुई तो आपके लिए तालियां बजाओ सब। अब आप बैठ जाओ, बस अब नहीं उठना, अब कोई नहीं उठना। मैं ये दावा कर रहा हूं, एक साथ 100 पिछियां चल दें, बिहार कर दें, और किस नगर में पहुंचना है वहां की समाज को भी ये पता ना हो कि गुरुदेव का संघ आ रहा हो, और 100 पिछियां पहुंचते ही जहां 400 चौके लग जाएं, वे हैं गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और बात सुनना, जिनके चारित्र की चमक से ध्रुव तारा भी ईर्ष्या करने लगे, जिनके ज्ञान के तले गुरु बृहस्पति नृत्य करे, और जिनका पद विहार अगर मरुथल में हो जाए तो वो नंदन वन हो जाए, वे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। और जब इस गीत को मैंने पढ़ा मंचों से, तो कई जगह से विरोध झेलना पड़ा मुझे। वो इसलिए कि जिन सुलभताओं का वर्णन मैंने इस गीत में किया, जिक्र किया है, आप स्वयं समझ जाएंगे, मुझे ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हैं क्या, उनका संग है क्या, देखना भाई साहब। कि ना घोड़ा गाड़ी मोबाइल, ना घोड़ा गाड़ी मोबाइल, और ना कूलर ना कार, बिना समर्थन के चलती मेरे गुरुवर की सरकार। इधर की तालियां कमजोर हैं, वाह 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 वाह। गुरुवर के जिसने दर्शन किए, अब देखना, बहुत अच्छे। अजी ना घोड़ा गाड़ी मोबाइल, ना कूलर ना कार, और बिना समर्थन के चलती मेरे गुरुवर की सरकार। तो फिर गुरुवर के पास है क्या? अरे आसमान चादर है जिनकी धरती बना बिछौना, श्रद्धा से आते हैं भक्त जन ना जादू ना टोना। अरे शांति वीर शिव ज्ञान चमन के, शांति वीर शिव ज्ञान चमन के, गुरुजी तुम हो हर सिंगार, और बिना समर्थन के चलती मेरे गुरुवर की सरकार। बस एक बंद और पढ़ता हूं कि तुम सूरज जिन वाणी मां के, ये चित्र देखिए आप, क्या अद्भुत नजारा है। जहां बड़े बाबा और छोटे बाबा एक साथ हों, वहां ये लगता है अब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कि तुम सूरज जिन वाणी मां के, किरणें अद्भुत बाकी, जय हो पितु श्री मलप्पा जी, जय श्रीमती माता की, हो जय श्रीमती माता की। तो गुरुवर का स्वर्णिम संयम महोत्सव तो मनाया, लेकिन हमने बड़े बाबा से एक विनंती की, वो सबने की, आपने भी की। और ये विनंती, ये अपील बड़े बाबा सुन लें, और मेरी पंक्ति आपको लगे तो अब तालियां बजाना। कि एक नहीं दो नहीं सौ नहीं, एक नहीं दो नहीं सौ नहीं, अरे गुरुजी जीवे वर्ष हजार, और बिना समर्थन के चलती मेरे गुरुवर की सरकार, बिना समर्थन के चलती मेरे गुरुवर की सरकार। भाई वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। आइए, मैंने गुरुवर की वंदना की। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे लोग हैं आप, तालियां भी बजा रहे हैं, हंसते भी हैं। हंसना आवश्यक भी है, क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति में ऐसा प्राणी है जो हंसता है। गुप्ता जी, आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए देखा? दिनेश जी, नहीं देखा। कोई बैल, कोई घोड़ा, कोई हाथी सामने से हंसता हुआ आ रहा हो,
कभी देखा? नहीं देखा। आईएएस जैन साहब आपने भी नहीं देखा। लेकिन कोई घोड़ा, हाथी, बैल सामने से हंसता हुआ दिख जाए तो समझ लेना उसके आदमी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लेकिन कोई आदमी सामने आ रहा हो, बैठा हो और मुंह लटकाए हो तो समझ लेना उसकी, समझ में आ गई क्या? तो जोरदार बजनी चाहिए। बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि जो हंसता है, दूसरों को हंसाता है, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। हाँ हाँ, पूरी बात सुनो। जो हंसता है, दूसरों को हंसाता है, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, क्योंकि वो जहां भी रहता है स्वर्ग वहीं स्थापित हो जाता है। भाई वाह 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 वाह। अभी भी तालियां पूरी खुलनी नहीं। मुझे पता हरियाणा वाले लोग हैं, बड़े फुर्ती वाले लोग होते हैं। कुछ राजस्थानी भी यहाँ पर जो आके बस गए। अच्छा, हमारे राजस्थान में हमारे निर्मेश जी को पता होगा, जो राजस्थान का नेता और अध्यापक होता है उनका ये खाद्य पदार्थ होता है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ। हाँ, अगर किसी को ये बनाना नहीं आया और मास्टर है तो वो काहे का मास्टर, ये बनाना नहीं आया तो काहे का नेता। इनको पता है। अभी पिछले दिनों तिजारा में हमने एक मंत्री महोदय को बुलाया। अच्छा, उनको पता नहीं था कि मेरा क्रम आने वाला है उद्बोधन का, भाषण का। मैंने तुरंत बुला दिया, माननीय मंत्री जी आए, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। स्वतंत्रता दिवस था, उन्होंने पुड़िया निकाल ली। क्या चमत्कारी नेता होता राजस्थान का, निर्मेश जी को पता है। पुड़िया निकाली, कैमरे वाले ने तुरंत कैद कर लिया। नेताजी का 1 मिनट के अंदर माइंड क्या सेट हुआ। पुड़िया को बराबर हाथ में रखा, उद्बोधन दिया, काम भी हो गया। देखना चमत्कार, देखना भाई और बहनों, हमारा देश इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर यूं तोड़ करके पाकिस्तान अपने में मिला लेना चाहता है। लेकिन इस पाकिस्तान को पता नहीं कि हिंदुस्तान के साथ, कश्मीर के साथ, ये जो सफेद चोटी वाला हिमालय है ये सदा कश्मीर में ही रहेगा। ये कभी इधर से उधर नहीं जा सकता है। अब रही छोटी मोटी समस्या, जैसे आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, वर्गवाद। अरे ये है क्या? अभी रुको रुको रुको, अभी नहीं, अभी रुको। ये छोटी मोटी समस्या, आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, वर्गवाद, ये है क्या? इनको तो हम यूं चुन चुन करके निकाल देंगे। और पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान है क्या? उसको तो यूं चुटकी में दबा लेंगे। हमारी ताकत को देख करके सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। वाह, हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, विलक्षण का भी। लेकिन ये नहीं करना। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, हमारे अनुज और देश के शीर्षस्थ रचनाकार और बड़े संचालक डॉक्टर सौरभ जैन सुमन का आदेश है उस रचना को सुनाने का। मैं अब कोई भूमिका नहीं देता हूं। मैंने आपको बता दिया मैं हंसा भी सकता हूं और हंसा दिया। अब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे इस मंच पर बिठाया गया, फरीदाबाद वालों ने मुझे बुलाया है, गुरुवर का आशीष मिला, मंगनानंद जी मुनिराज का आशीर्वाद मिला है, मैं सीधे सीधे उस कविता की ओर बढ़ता हूं। एक नहीं बल्कि 3 प्रदेशों की सरकार ने मुझे जिस कविता पर सम्मानित किया, आज वो कविता आपके मध्य में रखता हूं मित्रों, लीजिए। बहुत अच्छा। और जिस चिरंतन चिंतन से मैंने इस रचना को लिखा, मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, बीच में कोई उठेगा नहीं, उसी चिरंतनता के साथ आप इस कविता को सुनेंगे। बहुत अच्छे, सुनिएगा जी डॉक्टर साहब। 2 बेटियां हमारी समाज की इस मंच पर हैं, हम गौरवान्वित हैं। लीजिए, मैं सीधे सीधे बात करता हूं उस जीव की जिसने जन्म नहीं लिया, यमराज के पास बिना जन्म लिए पहुंच गया, मृतलोक में आया, लेकिन जन्म लेने के पहले उसकी हत्या हो गई। वो बिटिया का जीव जब यमराज के पास पहुंचा, यमराज ने कहा, बेटी तेरा कोई कसूर नहीं, तेरी मां ने तुझे मारा है, मैं मां को दंडित करूंगा। वो बेटी कहती है, यमराज मैं अपनी मौत मरी हूं। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य में कहीं लिखते हैं, कहते आए हैं अभी तलक नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता कुमाता हो गई, पुत्र कुपुत्र हो गया, लेकिन उस बेटी ने मां का पाप नहीं बताया। यमराज के कोड़े सहन कर लिए, उसके बदन से जो रक्त निकला उसकी स्याही बना करके मृतलोक में एक चिट्ठी भेजी, कोई मां उसका जवाब नहीं दे पाई। जब वो खत
हमारी समाज के वरेण्य कवि आदरणीय चंद्रसेन जैन साहब के पास पहुंचा तो उनने उस खत का जवाब लिखने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैंने उस खत का जवाब लिखने का प्रयास किया, आपके बीच रखता हूं। कि खत लिखी गई बिटिया लिखती अपनी माँ को पाती, कैसे वज्र हो गई मैया तेरी कोमल छाती। पूछा यम ने मुझसे माता तेरा कर्म घिनौना, छिपा गई सारे पापों को खुद को समझ खिलौना। अरे कोड़े खाए मैंने यम के, पर खोली ना तेरी पाप की पेटी। भले कुमाता तू हो जा, पर बेटी तो रहेगी बेटी। भले कुमाता तू हो जा, पर बेटी। वाह 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 वाह। उस बेटी के लिए कहीं 4 पंक्तियां और खड़ी की मैंने कि पिता की हर एक इच्छा का बड़ा अरमान है बेटी। पिता की हर एक इच्छा का बड़ा अरमान है बेटी। मातृभूमि की अस्मत का बड़ा सम्मान है बेटी। ना हो बेटी अगर घर में वो घर घर सा नहीं लगता। सृष्टि की अमर रचना का एक वरदान है बेटी। बस इस भूमिका से एक कविता जन्म लेती है। हाँ भैया, इन दोनों बेटियों के लिए कविता सुनाता हूँ, मातृशक्ति के लिए प्रणाम करता हुआ यह कविता रखता हूँ। कि पाश्चात्य की भाग दौड़ में संस्कृति का नाश हुआ, क्षणिक सुलभता के कारण अपना चारित्र हिरास हुआ। धन दौलत के चक्कर में हम अपना लहू निचोड़ रहे, राम राज्य के सपने को दानवताई से जोड़ रहे। ईश्वर की रचना ये दुनिया और दुनिया का संचालन, कितनी करते हैं अवहेलना पाकर यह मानव जीवन। तो गर्भ शिशु की हत्या से बढ़कर कोई भी पाप नहीं। माता बनी कुमाता हो तो कोई रास्ता साफ नहीं। जिसकी हत्या कर डाली शायद कोई अवतारी हो, जिसकी हत्या कर डाली शायद कोई अवतारी हो। महावीर या रामचंद्र हो, शायद कृष्ण मुरारी हो। हम आगम को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं और मंगलानंद जी महाराज और आचार्य गुरुवर की वाणी को सुनते हैं। एक से एक सतियां हुई, गर्भ धारण करने के पश्चात प्रताड़नाओं को झेला, लेकिन गर्भ का पतन नहीं कराया। सुनना, सती अंजना गर्भवती थी, सासू ने ठुकराया था। वन वन भटकी फिर भी उसने गर्भ न पतन कराया था। सीता को वनवास दिया जब गर्भ उदर में आया था। कंदमूल फल खाकर उसने शिशु जीवन पन पाया था। उस कुंती का साहस देखो, कोरेपन की लाचारी, फिर भी जन्म दिया बालक को, धन्य हो गई वह नारी। तो ये सतियां भी, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं आपके सामने कि ये सतियां भी गर्भपात करवाती तो फिर क्या होता। दानवीर फिर कर्ण न होते लव कुश जन्म नहीं होता। बहुत अच्छा। दानवीर फिर कर्ण न होते लव कुश जन्म नहीं होता। वाह वाह वाह। ना आते बजरंग बली इतिहास अधूरा रह जाता। पर वह मां ममता से भरी थी, उसका नेह कहां जाता। अब तो सौदेबाजी ने कितना कुकर्म कर डाला है। 3 लोक में पूजित कन्या का भी वध कर डाला है। क्या जाने वह कन्या सीता हो या लक्ष्मी बाई हो, और क्या जाने कोई श्रीमती मेरे विद्याधर को लाई हो। क्या जाने कोई श्रीमती मेरे विद्याधर को लाई हो। पर हमने लालच में आकर कुछ भी नहीं विचार किया। स्वयं प्रभु की उस रचना पर हमने अत्याचार किया। देखना, तरुण सागर जी महाराज की एक कृति है, एक लड़की। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है, जिस घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा होती है उस घर में कभी कोई वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में लड़की होती है उस घर में सदा सदा मंगल कलश स्थापित होता है। और पूरी बात सुनना, जिस घर में बिटिया को कोख में मार दिया जाता है वो घर हमेशा के लिए शमशान घाट हो जाया करता है। थोड़ी देर के लिए मेरी बात बुरी लगेगी मातृशक्ति को, लेकिन यह दावा करता हूं आप संस्कारवान हैं, आप ऐसा जघन्यतम अपराध नहीं करते होंगे। और यदि कभी अनुमोदना भी की हो तो इस पुनीत मंच से पंच कल्याणक में आज संकल्प लेना। मैं दावा करता हूं गुरु महाराज के सामने, आपके सारे कृत कारित अनुमोदना के पाप नष्ट हो जाएंगे। ना तो हम भ्रूण हत्या करेंगे, ना कराएंगे, और ना ही कभी अनुमोदना करेंगे। अब देखना, तरुण सागर जी की बात को मैं उस पंक्तियों में पिरोता हूं। एक तुलना और कल्पना देखना, दोनों एक साथ। वो बिटिया का जीव पहले कल्पना करता है, मृतलोक में जाऊंगी, माँ की कोख में
पलूंगी माँ दुलार देगी, लेकिन जब कोख में मार दिया जाता तो तुलना करती है कि बेहतर है पशु की पर्याय। बड़ा मार्मिक चिंतन है, बड़े ध्यान से सुनना। कि आऊंगी मृत लोक में मैं कन्या बनकर सुख पाऊंगी, किलकारी मारूंगी घर में रूठ रूठ मैं जाऊंगी, पर मेरी माँ ने मेरे सपनों को चकनाचूर किया, नहीं आऊंगी कन्या बनकर सदा सदा को दूर किया, इससे अच्छी बंदर की पर्याय मुझे मन भाई थी। अब देखना, इससे अच्छी बंदर की पर्याय मुझे मन भाई थी, मरी देह 6 दिन तक माँ ने छाती से चिपकाई थी चिड़िया तो रुकना रोकना भी तालियों को, मरी देह 6 दिन तक माँ ने छाती से चिपकाई थी चिड़िया तो मेरी मैया दूर से चुनगा लाती थी, खिला खिला कर मुंह में चुनगा खुद भूखी रह जाती थी। तो हिरणी की पर्याय में माँ ने एक इतिहास रचाया था, आया शेर सामने मेरे माँ ने मुझे बचाया था। हो गई थी शहीद हिरणी माँ, हो गई थी शहीद हिरणी माँ मेरी जान बचाने में, गौ जैसा बत्सल नहीं मिल सकता कहीं जमाने में। सुना होगा वो किस्सा आपने, मैं तुझे खाऊंगा गाय, वचन देके जाती है बछड़ी को दूध पिला करके आऊं, बेशक मुझे खा लेना। बछड़ी भी आती है, गाय भी आती है। बछड़ी कहती पहले मुझे खा मेरी माँ के पहले, लेकिन वो कहती नहीं मेरी बिटिया के पहले मुझे भक्षण कर। ऐसा अपार वात्सल्य देख करके शेर का हृदय परिवर्तन हो गया। तब देखना कि गौ जैसा वत्सल्य नहीं मिल सकता कहीं जमाने में, आता शेर सामने उसको एक वचन दे जाती है, दूध पिला करके बछड़ी को फिर सन्मुख आ जाती है। तो क्रूर शेर भी मातृ प्रेम के आगे शर्मा जाता है, मैं भी पुत्र बनूं मां तेरा ऐसा जी में आता है, मैं भी पुत्र बनूं मां तेरा ऐसा जी में आता है। वाह 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 भाई डॉक्टर अद्भुत है, वाह वाह वाह। 184 चक्कर चलकर मानव योनि पाई थी, देखे सपने मानवता के अंदर खुशी मनाई थी। 9 महीने कब पूरे होंगे इंतजार अब भारी है, कितने सपने संजो रहा शिशु कितनी ही तैयारी है, पर 9 महीने का पूरा जीवन दे ना पाई महतारी, नागिन से भी ज्यादा शाकिन हो गई है मां हत्यारी। हम मां की ममता की बात करें, डॉक्टर मंगल नसीम साहब लिखते हैं, क्या सीरत क्या सूरत है, मां ममता की मूरत है, पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। उस मां को क्या हो गया? तब एक शेर और याद आता मां का कि तेरी विराटता का फर्ज, तेरी विराटता का फर्ज ईश्वर को भी निभाना पड़ा, इसीलिए उसे मां अक्षर पर चंद्रमा लगाना पड़ा। उस मां को क्या हो गया? बढ़िया है भाई, वाह वाह वाह। अंतिम स्पर्श की ओर कविता चलती है कि हुए तनिक बीमार अगर तो मां परमायुषी छाती, हुए तनिक बीमार अगर तो मां परमायुषी छाती, अगर चोट थोड़ी लग जाए चीख चीख मां चिल्लाती, फिर कैसा दुस्साहस मां का या फिर कैसी लाचारी, कितना पाप घिनौना करती मती गई सारी मारी। तो कितने भी हो दर्शन पूजन काम आएगा जाप नहीं, 3 लोक का कोई बंदा तुम्हें करेगा माप नहीं। इन संतों की अमृत वाणी जीवन की घुट्टी मानो, गुरु विद्यासागर जी की अमृत वाणी जीवन की घुट्टी मानो, इनकी एक एक चर्या से जीवन का पथ पहचानो। महावीर की मृदवाणी को जीवन का दर्पण मानो, महावीर की मृदवाणी को जीवन का दर्पण मानो, बनो नेक मानव बसंत प्राणी प्राणी को पहचानो। और फिर बच्ची की लो जान, कि गर्भ परीक्षण और फिर बच्ची की लो जान, यही रह गया देश में नारी का सम्मान। मैं चाहता हूं, बहुत श्रेष्ठ कविता उन्होंने पढ़ी, एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से आ जाएं। बहुत गंभीर हो गए, बहुत गंभीर माहौल वो करके गए हैं, कुछ लोग शहीद हो गए इसी गम में। जो लोग जा रहे हैं वो लोग शीघ्रता करते हुए निकल जाएं, और जो लोग बैठे हैं वो 2-3 कवि और बचे हैं, उनको सुन करके जाएं। महिलाएं तो ऐसी उठ गई जैसे कुनुबे का कुनुबा उठ गया हो। हाँ, आप लोग बैठ जाएं, देखिए 2-3 कवि और हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। हाँ, आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। बहुत गंभीर हो करके चले गए हैं माहौल को। मैं एक बात जानता हूं, गौरव भाई यहां पर बैठे हुए हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं।
पिछले दिनों मैं एक ऐसे शायर से मिला दोस्तों, जिसके जीवन में अनेक विषम परिस्थितियां आई, लेकिन उसने हर एक परिस्थिति को बड़े आनंद के साथ जिया, बड़े मजे के साथ जिया। मुझे याद आता है उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, उसकी एकमात्र लुगाई भाग गई, और इस बड़े दुख को जिस आनंद के साथ उसने जिया, वो मैं पढ़ता हूं और बात पहुंच जाए तो पुनः इस कवि सम्मेलन को जीवंत अवस्था में लेकर के आना। उसने कहा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और अगली पंक्ति में आपको जुगाड़ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान का, तो एक भी हाथ खाली ना रहे कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उसकी भी के साथ। तो आनंद कैसे भी लिया जा सकता है, कविता कैसे भी सुनाई जा सकती है। मैं क्रम को आगे लेकर के चलना चाहता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं भाई साहब, गौरव जी थोड़ा सा आप इधर आके बैठ जाएं। वो दरअसल क्या है कि ऊपर वो लाइट